इस क्वेश्चन 27 में क्या बोला गया कि फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें यहाँ पे पता करना है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको मैंने बताया भी था पहले भी कि जैसे ये अगर हमारे पास क्या है ये हमारे पास फोकस है और ये पॉइंट अगर हमारे पास पोल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को रखा है पोल और फोकस के बीच में कहीं पे, तो इससे एक लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएगी ये, फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। और एक लाइट इससे चली आएगी और तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब फाइनली हमें जो है वर्चुअल इमेज चाहिए। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, ऐसी मिरर में होता है, याद आ रहा है? वही वही केस है ये, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कठिन थोड़ी ना। वो तो आपको वो 6-7 डायग्राम याद होंगे ना, तो उससे ही हो जाएगा ये, है ना। और कौन सा है? सर लास्ट वाला 30। Yes, sir. Between which 2 points of a concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of -3? देखो मैग्निफिकेशन -3 चाहिए और कह रहा है कि किन 2 पॉइंट के बीच में मतलब एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमको चाहिए कितना है, -3, यानी m की वैल्यू हो गई हमारी पास -3, तो m हो गया -3 और ये हो जाएगा -V/U। अच्छा, मिरर यहाँ पे जो भी है वो कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के केस में हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आता है, रियल इमेज में या वर्चुअल इमेज में, ये आपको पता होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। m इज इक्वल टू होता है -V/U। देखो माइनस तो ये पहले से ही है। अब अगर हम जैसे रियल इमेज की बात करें, हम बात करते हैं जैसे रियल इमेज की, तो देखो u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। रियल इमेज में v भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस तो बचा रहेगा। यानी यहाँ पे जो ये -3 दिया है, इसके केस में इमेज जो भी बन रही है वो कैसी इमेज बन रही है, इस केस में जो भी इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इमेज बन रही है बच्चे, वो कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज। बात को समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे इमेज हमारी हो गई है रियल। अब हमसे बोला गया है कि बिटवीन 2 पॉइंट, किन 2 पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, यानी u की वैल्यू हमें पता करना है। ये माइनस से ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बात आ गई हमारे पास कितना कि u बराबर कितना हो जाएगा, v/3। u बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, v/3। u बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, v/3। Yes, बात आ रही sir. समझ? Yes, sir. u बराबर हमारे पास हो जाएगा v/3। क्लियर होगा? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो काफी अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, तो u की वैल्यू हमारे पास v/3 आ गई। अब हमें पता करना है कि कहाँ पे रखें, तो कॉनकेव मिरर ये हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब आप बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सोच के बताओ थोड़ा। ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखना है कि इमेज उसकी इमेज की डिस्टेंस का 1/3 बना है। ऐसा कहाँ पे हो सकता है कि मतलब इमेज की डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना है। यहाँ पे आप देखो कि जो इमेज का डिस्टेंस है जो यहाँ से इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से 3 गुना है। मतलब ऑब्जेक्ट को आपने कहीं यहाँ रखा होगा अगर मान लो, तो इमेज आपकी इससे 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे बनी होगी, दूरी पे। और इमेज बनी कैसी बच्चे, रियल बनी। ये तो अभी पता करा हम लोगों ने कि इमेज बनी कैसी, रियल बनी, है ना। अब आपको मैंने क्या बताया था, याद करो वो दिन। आपको मैंने बताया हुआ था कि जब आप इन्फिनिटी से पास में आते हो मिरर के,
तो इमेज आपकी इन्फिनिटी की तरफ जाती है, होता है ऐसा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि इमेज की डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का 3 गुना है, यानी ऑब्जेक्ट पास में आ गई होगी कहीं यहाँ पे, तो इमेज अब दूर की तरफ बन रही है और इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से 3 गुना ज्यादा दूर, 3 गुना ज्यादा दूर। जैसे मान लो कि अगर ये पॉइंट क्या होता, फोकस होता, मान लो अभी सिर्फ जनरल मानो, ये तो ऑप्टिकल सेंटर है ही, ये अगर मान लो फोकस होता तब भी इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ डबल डिस्टेंस पे होता, ट्रिपल पे तब भी ना होता। बात आ रही समझ? यहाँ पे बन रही है ट्रिपल मल्टीपल 3 टाइम्स डिस्टेंस पे। अगर ये फोकस पे भी हम ऑब्जेक्ट को रख देते तो भी अगर इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखे नहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती तो डबल ही तो बनती, डबल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये डबल होता है डिस्टेंस, या तो आपको पता होगा ना। यस सर। एफ इक्वल, अरे भाई आर इक्वल टू 2f नहीं पता है? यस सर। ये आर होता है, ये एफ होता है, आर इक्वल टू 2f होता है ना? तो इसका यस मतलब सर। है कि जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखी है भाई साहब, वो ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर सॉरी पोल के और बीच में रखी है, यानी ऑब्जेक्ट रियल में कहीं यहाँ पे रखी है, तभी जाके इसकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बन पा रही है। यानी इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बन पा रही होगी, और क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि इमेज बन रही है रियल, वी हैव प्रूव दैट इमेज इज रियल इन दिस केस। ओके, तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी, सॉरी पोल के बीच में रखी। ऑप्टिकल सेंटर बार बार आ रहा है यार, जो बात आई कुछ समझ में? यस सर। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले गया। अब बताइए, ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? पूरी 30 के 30 क्वेश्चन हो गए आपसे। यस ये सर। 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए, अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे के सारे। यस कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, है ना? सर। बोलो जल्दी से। सर हो कोई गए। दिक्कत है इन क्वेश्चंस में? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब अब अगली शीट तैयार हो गई है, उसको करते हैं सॉल्व, ठीक है? ओके सर। बोलो जल्दी बोलो। सर आवाज नहीं अगली आ रही? शीट, हाँ क्या? सर मैं कह रहा हूँ हाँ हो गए, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ हाँ ठीक, ये आ गई आपके सामने, देखो नेक्स्ट शीट यस पेश है, सर। ये देखो आपकी खिदमत में। आपकी खिदमत में पेश है। बताओ तो कैसे करेंगे, बताओ। पहला क्वेश्चन नंबर 31 है ये। अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बाले, क्यों बच्चे? अपन कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? अपन कर चुके हैं 30 क्वेश्चन ना बच्चे, कर चुके हैं, है याद? कहाँ चले गए? सर आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी बीच में आवाज चली गई थी। अपन 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब 31 से यस स्टार्ट सर। करना है यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। हाँ, एक सेकंड रुकना जरा, यस कुछ चीजों को मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं कुछ चीजों को चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने फोन में खोल लिया इसको। अच्छा, इसमें आप फोटो को इधर उधर खिसका सकते हो मेरी, है यस। अभी? हाँ ये देखो खिसक सकती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बात आपसे करना है कि जो भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू ट्वाइस एज मच एंड द साइज ऑफ द इमेज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि अगर आपने किसी भी प्लेन मिरर को डबल एंगल पे, मतलब किसी एंगल पे रोटेट करा, जैसे मान लो आपके पास ये मिरर है, सुनना मेरी बात को, यस सर। इस तरह से आपके पास मिरर है और यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट आई हुई है और ये ऐसी चली गई,
अगर आपने इस मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया ऐसे, तो लाइट तो लाइट तो ऐसे ही आ रही ना। तो यस अब सर। याद रखना कि ये हमेशा 2 थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितने एंगल पे? 2 थीटा, डबल। यानी जितना एंगल आपने मिरर का घुमाया उससे डबल एंगल क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे थ्रू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल एंगल पे। बात को समझे? यस सर। तो हमसे बोला क्या गया है कि साइज ऑफ द इमेज, हमें इमेज का साइज बताना है कि इमेज के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बताइए इमेज के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा यार, इमेज के साइज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बताइए। हाँ बोलो बोलो बोलो। साइज ऑफ इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सुनो। जैसे ये हमारे पास मान लो कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। यस सर। ये हो गया उसका नॉर्मल। अब मान लो कि इनिशियली इस तरह से बेटे लाइट इंसिडेंट हो रही थी और ये लाइट यहाँ चली गई। ये अभी घुमाया नहीं गया मिरर को ना, अभी यहाँ मिरर को घुमाया नहीं गया। ये है मिरर हमारा, एक राइट। यस सर। अब क्या हुआ कि अब मिरर को घुमाया गया। ये मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर या ब्लू कलर से घुमा देता हूँ मिरर को। इस मिरर को, जैसे ये मिरर रखा हुआ था, अब इसको थोड़ा सा ऊपर घुमा दिया गया, यानी मिरर को ऐसे घुमा दिया गया। बात को समझो, ये मिरर हो गया। अब डायग्राम थोड़ा देखना, फील करना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा ना। ये हो गया मिरर, अब यस। बात समझ रहे हो? हाँ। यस सर। अब ये हो गया मिरर हमारा ब्लू वाला। तो इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा ही तो हो गया। थीटा एंगल घुमा दिया मिरर को अपन ने, है यस ना। सर। तो जब अपन ने यहाँ पे बच्चे थीटा को घुमा दिया, तो अब आप खुद यार सोच सकते हो कि जब अपन थीटा को घुमा देंगे तो फिर ये जो नॉर्मल है, अब वो तो इस ब्लू वाले मिरर पे चाहिए ना। अब वो तो ये जो व्हाइट वाला नॉर्मल है वो तो ये वाली लाइन पे था, पहली वाली लाइन पे था। बात समझ रहे हो? ये जो व्हाइट वाला यस नॉर्मल है सर। वो तो इस लाइन पे था, लेकिन हमें नॉर्मल तो अब ब्लू वाली लाइन पे चाहिए ना। यस तो सर। ब्लू वाली लाइन पे नॉर्मल तो कहीं कुछ इस तरह से आएगा, फिर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? देखो मैंने बना रहा हूं, मैं स्पेशल मतलब सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ सही बनाने की, ठीक है। चलेगा इतना? यस सर। हाँ। तो फिर अब ये हो गया हमारा, ये था पहले वाला नॉर्मल और ये हो गया बाद वाला नॉर्मल। ये था हमारा पहले वाला मिरर और ये हो गया हमारा बाद वाला मिरर, M1 M2, ठीक है। तो अब ये लाइट जैसे मान लो इंसिडेंट हो रही थी तो ये यहाँ पे चली गई, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब तो हमें इस नॉर्मल से मतलब है ना, लेकिन लाइट तो ऐसे ही इंसिडेंट हो रही थी। तो अगर ये एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो अब ये लाइट जो हमारी यहाँ से जा रही थी, ये लाइट हमारी यहाँ से ना जा करके कहाँ से जाएगी? थोड़ा सा ये और यहाँ से कहीं से जाएगी। ये मान लो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है पहली वाली, और ये रिफ्लेक्टेड रे है दूसरी वाली। सबको समझ में आ रहा है डायग्राम में? यस सर। हाँ। तो अगर ये एंगल आई है तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? आर। और ये इससे डबल हो जाएगा। बस वही क्वेश्चन में बोला गया था कि वो एंगल डबल हो जाता है। यही मैंने आपको इतना समझाया यहाँ पे। हमसे तो ये पूछा गया कि बताओ आप तो साइज ऑफ इमेज बता दो कितना होगा भैया। तो यार साइज ऑफ इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ जरा। साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ पड़ेगा इफेक्ट? यार सेम रहेगा। यहाँ इमेज के साइज पे थोड़ी इफेक्ट पड़ा, कुछ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका पहले स्क्रीनशॉट लो आप, यस सर। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। यस सर, ले लिया। हाँ वेरी गुड। पहले मैं इसको साफ करता हूँ। वेरी गुड। तो यार ये क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकना जरा। यस सर। ये देखो आंसर आया आपके सामने। क्या आंसर आ रहा है इसका? डी ऑप्शन आ रहा है।
Yes. यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। बात आ गई समझ? Yes. क्वेश्चन नंबर 32 देख लो आप। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर, मतलब जैसे आपके पास मान लो एक प्लेन मिरर ये रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और एक प्लेन मिरर आपके पास ये रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। ये मान लो दो प्लेन मिरर यहाँ पे आपके पास रखे हैं और इंक्लाइंड एट एन एंगल 72 डिग्री। अरे यार 72 डिग्री पे इंक्लाइन भी है ये, है ना? मैंने इंक्लाइन पढ़ा ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लाइन है तो इंक्लाइन करा देंगे, उसमें क्या है। तो जैसे मान लो कि एक मिरर ये है, दूसरा जो है वो 72 डिग्री के साथ इंक्लाइन है। 72 डिग्री का मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा मिरर होगा। क्यों? सही है, सही है बच्चे। ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा, बताइए सही है ना? देन नंबर ऑफ इमेजेस आपसे बोला गया है, नंबर ऑफ इमेजेस बता दो कितना होगा। नंबर ऑफ इमेजेस बता दो कितना होगा, बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ इमेज पता है आपको? क्यों है आपको पता नंबर ऑफ इमेजेस? देखो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे पता कर लेते हैं, सुनो मेरी बात। कहाँ गया? यहाँ लिख देता हूँ। इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस पता करने के लिए फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये आप तब लगाते हैं व्हेन थीटा इज इवन, व्हेन थीटा इज इवन। याद रखना, जब थीटा आपका कैसा होगा? इवन होगा। जब थीटा आपका कैसा होगा? इवन होगा। 360 अपॉन थीटा, थीटा मतलब थीटा इज व्हाट? थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन, बोलो। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन बोथ मिरर, Yes. एंगल बिटवीन बोथ मिरर, ये होता है हमारा थीटा। एंगल बिटवीन बोथ मिरर, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? वो थीटा है। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? वो थीटा है। तो यहाँ पे आप जब इसको रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको पता करना है। तो 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना है? थीटा कितना है? थीटा कितना था? 72 और माइनस का 1। तो ये 72 से आप काटो 360, कितने बार कटेगा? 5 दूनी 10, 5 7 35 76, 5 बार कटेगा। और माइनस का 1, तो आंसर कितना आएगा आपका? 4। अब देखो यहाँ पे खतरनाक चीज है कि पहला ऑप्शन 5 दिया है और दूसरा 4 भी दिया है, यानी 5 भी आ सकता था आपका अगर -1 करना भूल गए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। याद रखना, व्हेन थीटा इज इवन, जब थीटा इवन होगा तो ये लगाएंगे। अच्छा, थीटा अगर ऑड होगा तो क्या लगाएंगे? इफ थीटा इज ऑड तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता चलेगा? सिर्फ 360 अपॉन थीटा कर देंगे बस। 360 अपॉन थीटा कर देंगे बस। बात आ गई समझ? ठीक है। सर फिर तो वो पॉइंट पे नहीं हाँ हाँ, आएगा? क्या? सर फिर पॉइंट पे आएगा नंबर ऑफ अरे इमेजेस? आन दो, तो एडजस्ट कर लेंगे उसी आसपास की वैल्यू को। आसपास मतलब, आसपास का मतलब समझ रहे हो? मतलब देखो, यहाँ पे ऑड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो मैं कोई यार ऐसा दे दे मतलब 73 दे दे, है ना? मतलब डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल हो सकता है ना? बात समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, इस तरह से। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया कोई भी एंगल, मतलब डिवाइड हो जाए, मतलब उससे 5 हाथ से, या कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, कोई ना कोई सेटलमेंट जरूर होगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये बताओ आप। 33 बताओ क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिफ्लेक्शन के लिए? रिफ्लेक्शन के सर लिए कौन सा ए। स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ए। पहला में क्या बोला गया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, बिल्कुल सही है। ए वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या है? द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट ब्राइट, ऐसा तो कुछ नहीं होता यार। द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, हमेशा इक्वल टू 90 होता है। ये आपको पढ़ाया जाएगा कि I + R = 90 होता है। ये आप
11th 12th क्लास में आओगे तब पढ़ाया जाएगा आपको ये 12th क्लास, ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये लॉ होता है, इसको कहते हैं ब्रूस्टर लॉ, इसको बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ। अभी मत घबराओ इनसे, अभी नहीं घबराना। ये ब्रूस्टर लॉ सर क्या होता है, ये क्लास 12th के हैं, ये अभी काम नहीं आएंगे। द बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है आपका। सिंपल था ये तो क्वेश्चन। Yes, sir. चलो आगे बढ़ो, इसका बताओ। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है बताइए जल्दी से। फोकल लेंथ का प्लेन मिरर कितना होता है बताओ। फोकल लेंथ का प्लेन मिरर याद रखो बच्चे, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है? इन्फिनिटी। याद रहेगा? Yes, sir. याद रहेगा? Yes, क्योंकि sir. प्लेन मिरर ऐसा हो जाता ना, प्लेन बिल्कुल। और आपने Yes, पढ़ा sir. है कि F इज इक्वल टू कितना होता है R/2। अब यहाँ पे यार देखो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होगा बताओ यार। प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। प्लेन सरफेस का Yes. रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। जैसे मान लो कि Yes. आपके पास कोई भी एक सर्किल है, जैसे मान लो, एक मिनट रुकना, हाँ, जैसे मान लो कि आपके पास कोई सर्किल है। अब इस सर्किल में अगर आप कोई छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ से ले लो, या आपने मान लो कोई छोटा सा एलिमेंट यहाँ से कनेक्ट करा, तो ये एलिमेंट लगभग कैसा है? स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये एलिमेंट लगभग कैसा है? ये एलिमेंट हमारा स्ट्रेट लाइन ही तो है। लेकिन अब इस एलिमेंट के लिए आप देखो कि इसका ये रेडियस कितना ज्यादा होगा, इस छोटे से एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये रेडियस कितना ज्यादा होगा, सोच लो, होगा कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ तो यार अच्छा खासा कोई एक प्लेन मिरर है, अब इसके लिए तो स्फीयर काफी बड़ा बनेगा, तो उस स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। बात यहाँ पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द इमेज, एक सेकेंड पेन चेंज कर लें। हाँ, द इमेज शोज द पाथ ऑफ अ इंसिडेंट रे टू कनकेव मिरर, ठीक है। वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रेज मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक्स प्लेस। बताना है यहाँ पे कि इमेज कहाँ बनेगी। बहुत ही सिंपल है, बता दो आप, बता दो कहाँ बन जाएगी इमेज, बता दो, बोलो बोलो कहाँ बन जाएगी इमेज भाई साहब। देखो एक लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से होके जाएगी ये? कहाँ से होके जाएगी? Focus. बिल्कुल सही, ये वाली लाइट जाएगी हमारी फोकस से होकर के, और ये तो देखो फोकस से ही इंसिडेंट हो गई, Yes, sir. तो ये कहाँ चली जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल नहीं हो जाएगी यहाँ से टकराने के बाद इस तरह से? Hmm. अरे बोलो। Yes, sir. और ये वाली लाइट कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी, Yes, sir. ऐसे, है ना। तो फाइनली बट Yes, इसकी sir. इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बन जाएगी बताओ आप मुझे। इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं इस पॉइंट पे बन जाएगी, ये बनेगी इमेज, बनेगी कि Yes, नहीं? sir. बन जाएगी ना ये इमेज, दिस इज Yes, एन sir. इमेज। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहला जैसे बिहाइंड द मिरर, नहीं गलत है, बिहाइंड द मिरर तो नहीं है भाई। दूसरा है बिटवीन एफ एंड ओ, तो एफ और ओ के बीच में भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लो, सी ऑप्शन ही सही है बच्चों, है सही। Yes, कोई sir. दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? No. बात करते हैं नेक्स्ट No, क्वेश्चन की। sir. क्वेश्चन नंबर है 36, ठीक है। आज तो हो जाएंगे ये हमारे क्वेश्चन, आज तो हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही है अभी इसमें, हो जाएंगे। 36 पे तो पहुंच ही गए यार हम लोग, हो ही जाएंगे। 10 ही बन पाए Yes, यार, sir. 10 ही बन पाया। टाइम लगता है इसको बनाने में, नहीं लगता? क्यों? Yes, sir. चलो यार देखते Yes. हैं कितने हो पा रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे? हाँ कुछ कह रहे क्या? No, sir. हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 36,
अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। भैया एक हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है भैया, वो रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। द इंसिडेंट बीम इज, चलो बताओ कि वो इंसिडेंट बीम कैसी है। पहला है कि पैरेलल आ रही है, दूसरा है कि कन्वर्जेंट है, कि तीसरा डाइवर्जेंट है, और चौथा है कि नॉट सर्टेन, मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि कैसा है। मतलब बताओ, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ना बना के भाई साहब रियल इमेज बना रही है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। जैसे मान लो अरे यार, एक तो ये मिरर ना बनते हैं मेरे से, एक तो ये मिरर ना बनते हैं। जैसे मानो, एक सेकंड रुको ना, मैं मिरर बनाता ही, एक मिनट रुको, मैं मिरर ही बना दूं अब। यस सर। इसकी हेल्प से मिरर देखना एकदम सीधा बनेगा, देखना मिरर एकदम सीधा बनेगा भाई साहब। अरे कहाँ जा रहा है, यहाँ बनाते हैं। देखा बना सीधा, ये है मेरा मिरर, प्लेन मिरर। ये हो गया हमारे पास प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में आपसे बोला क्या गया है, प्लेन मिरर में आपसे बोला गया है कि आपको यहाँ पे बनानी है कैसी इमेज, रियल इमेज। तो ये तो हो जाएगी हमारी क्या, प्रिंसिपल एक्सेस टाइप का मान लो ना इसको, प्रिंसिपल एक्सेस ही है ये, टाइप का क्या मान लो, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस ही होता है ये। तो बताओ यार, लाइट कैसी आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए या कन्वर्जेंट आनी चाहिए, कन्वर्ज होती हुई आनी चाहिए, डाइवर्ज होती हुई आनी चाहिए, या कैसा आना चाहिए, सोच के बताओ, समझ सोच के बताइए इसको, सोच समझ के बताइएगा, बोलो। बताइए। सर पैरेलल। पैरेलल, चलो देखते हैं आपका आंसर गलत है। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर लाइट बच्चे यहाँ पे पैरेलल आ जाएंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी ना। पैरेलल अगर लाइट इंसिडेंट हो गई तो फिर ये दिक्कत हो गई, क्योंकि ये हमें चाहिए था रियल इमेज, हमें चाहिए था कैसा इमेज, रियल इमेज। यहाँ पे लेकिन पैरेलल वाले केस में इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल बन। पैरेलल वाले केस में आपकी इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी, क्योंकि ये इमेज जाएगी कहाँ, फोकस पे। अब अगर इस पे लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है, आप समझना, तो क्या होगा कि ये तो लाइट बिल्कुल ऐसे ही वापसी लौट जाएगी। सोच के देखो, ये लाइट तो वापसी लौट जाएगी, नहीं लौट जाएगी। तो इमेज तो इसकी फिर से पता नहीं कहाँ बन जाएगी। लेकिन अगर कन्वर्जेंट है लाइट, कन्वर्जेंट लाइट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ। कन्वर्जेंट लाइट का मतलब है कि लाइट अगर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, मान लो कन्वर्ज होती हुई लाइट, इस तरह से मान लो इंसिडेंट हो रही है किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई, तो भैया अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो गई कन्वर्ज होती हुई, तो इस पॉइंट से टकराने के बाद ये यहाँ पे आएगी कि नहीं, देखो आप। यस अरे सर। यार ये थोड़ा तिरछा हो ही गया यार, मतलब कितना भी अच्छे से कोशिश कर लो, डायग्राम जो है गलत सही बन ही नहीं पाएगा ना। तो ये लाइट आपकी इस पॉइंट से इसी पॉइंट की तरफ तो जाएगी, ये बनेगी यस इमेज, सर। बताओ आप मुझे, ये बन जाएगी इमेज आपकी, ये इमेज हो गई आपकी, ये मैंने जो डार्क कर दिया इतना, ये इमेज बन जाएगी, बताइए कोई डाउट। नो सर। हाँ अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, तो नॉर्मल आपका ये होगा, तो जितना एंगल आपका ये वाला है उतना ही एंगल आपका ये वाला होगा। और अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल को ड्रॉ करोगे तो जितना एंगल ये वाला होगा उतने एंगल ये वाला होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात आ रही समझ, है ना। तो कन्वर्जेंट जब लाइट इंसिडेंट होगी, जब कन्वर्जेंट लाइट का इंसिडेंट होगा, मतलब कन्वर्जेंट लाइट जब इंसिडेंट होगी मिरर पे, कौन से मिरर पे, प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर भैया कैसी इमेज बना देगा आपके लिए, आपके लिए वो रियल इमेज बना के तैयार कर देगा। यस सर। कोई डाउट, नो सर। आसान है। हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, क्या गिवन है ये बताओ।
गिवन क्या है ये बताओ आप, आंसर बाद में सर बताना। हाँ बताइए क्या है। यू यू दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। तो यू हमारा कितना है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे ये बता दो। सर पॉजिटिव। अबे कई लाइन काहे लेंगे पॉजिटिव ये बताओ। यू कभी पॉजिटिव लिया आज तक? सर नहीं। नहीं नहीं, बताओ पॉजिटिव लिया यू कभी आज तक, बताओ। है कैसे कर लेते, ये कैसे कर लेते तुम, मतलब हो कैसे जाता है? क्यों भाई, यू आज तक पॉजिटिव लिया कभी ये बताओ जरा। आज सर मन है पॉजिटिव लो सर, आज मन हो रहा है ऐसे ही कुछ, क्यों अंश? आज सर पॉजिटिव लेंगे यू को, मन हो रहा आज। अब तक सर यू नेगेटिव लिया, रोज नेगेटिव लिया उसको सर, वो तड़प रहा, कह रहा पॉजिटिव लो आज। है क्यों वंश, बोलो भाई, सर ऐसे ही आवाज नहीं कुछ आ कह रही। रखे है। सर वो मेरी आवाज पता नहीं बीच बीच में नहीं आती। तो आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, आप गला दिखवाओ कहीं, सही करवाओ गला, या तो अपने डिवाइस का गला दिखवाओ या अपना गला। डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। यू कैसा होगा, सर फिर पॉजिटिव। अरे यू तो नेगेटिव लेते हैं हमेशा। अरे यू कैसा लेते हैं, क्या कर रहे सर हो? नेगेटिव ही बोला सर। हाँ, और मिरर कैसा है हमारे पास, कौन के मिरर है, उसका फोकल लेंथ है 20, तो फोकल लेंथ हो गया 20, बताओ प्लस का होगा कि माइनस का होगा? कॉनकेव, कॉनकेव याद करो, कुछ कुछ याद करो, कॉनकेव नेगेटिव। है। नेगेटिव। कॉन्वेक्स होता तो? पॉजिटिव। हाँ, पूछा गया है द इमेज प्रोड्यूस्ड इज, अब चार ऑप्शन दिए हैं, यानी हमें देखो इन शॉर्ट देखा जाए, वर्चुअल, इन्वर्टेड, रियल, इरेक्ट, यानी हमें ये सब क्या बताना है, इमेज का नेचर बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, इमेज का नेचर बताना है, ठीक है। तो इमेज का नेचर तो डिपेंड करेगा वी पे। तो पहले आपको मिरर फॉर्मूला पता हो करना चाहिए, जिससे कि आप वी निकाल सको। मिरर फॉर्मूला बोल के बता दो जल्दी से क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, अब आपकी बारी है, बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ, ये हो जाता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, आपके एफ की वैल्यू कितनी है, -20 है, तो ये हो जाएगा 1/-20 इज इक्वल टू, आपके पास v कितना है पता करना है, और u कितना है -40 है। अब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/20, और ये चीज आपकी यहाँ पे आएगी तो प्लस हो जाएगा ये 1/40, क्यों? तो आपका ये कितना आ जाएगा भाई साहब बताइए जरा, ये 40 एलसीएम आएगा, और -2 और ये +1 हो जाएगा ना, तो v की वैल्यू आपकी -40 आएगी। v आपका कितना आ जाएगा, -40 आएगा। अब आप मुझे ये बता दो कि v अगर हमारा -40 आया है तो इमेज रियल है कि वर्चुअल है, सबसे पहले तो आप यही बता दो। v हमारा नेगेटिव आया मिरर में, मिरर ही तो है ये, क्या है ये, कहाँ गया, मिरर है ये, मिरर। मिरर के केस में v नेगेटिव आया, मिरर के केस में v नेगेटिव आया हमारा, तो बता दो इमेज रियल है कि वर्चुअल है? इमेज कैसी है, ये जैसे मिरर है, कौन के मिरर, तो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बन गई है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी थी तो यहाँ पे कहीं इमेज बन गई है इसकी, तो ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? अरे बताओ भाई, इसमें पॉलिश है ना इस साइड, क्या लाइट उधर जाएगी रियल में, पॉलिश वाले साइड में जाएगी क्या रियल में लाइट? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। मुझे जो है आपकी आवाज नहीं आ रही। लिख के बता दो, लिख के बता दो क्या कह रहे हो, लिख के बता दो, आवाज नहीं आ रही मुझे, आई एम नॉट गेटिंग यू एक्चुअली, ठीक है, बता दो जल्दी से।
अरे लिख के बता दो, पता नहीं क्या हो रहा है यार। चलो खैर, तो यहाँ पे जो भी इमेज हमारी बनी है वो -40 आए, यानी इमेज हमारी बनी है लेफ्ट में। मिरर में अगर लेफ्ट में इमेज बनती है तो वो रियल है हमेशा। तो ये जो इमेज है हमारी वो कैसी है, रियल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का साइज भी 40 था, इमेज का साइज भी 40 है। सॉरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 40 थी, इमेज की डिस्टेंस भी 40 है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का v अपॉन यू होता है। तो माइनस का v कितना है हमारे पास, माइनस का 40 है। अरे ये 3-4 बार माइनस लग रहा है, मतलब जो है क्या हो क्या रहा है, 3-4 बार माइनस थोड़ी ना चाहिए, एक ही बार चाहिए। हाँ, और अपॉन में u भी हमारा माइनस का 40 है, तो ये माइनस से माइनस कट, हम ये कैंसिल, तो m की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई। अब m नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि इमेज बनी है इन्वर्टेड। नेगेटिव आया ना, नीचे की तरफ बनी है, इमेज बनी नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो कि अगर u 40 था तो v भी 40 है, यानी इमेज आपकी जिस ऑब्जेक्ट जहां पे रखी थी वही इमेज बन गई। और फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रखी थी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज भी बच्चे आपकी कहाँ बन गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गई, ठीक है। तो इमेज आपकी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। पहला ऑप्शन वर्चुअल एंड इन्वर्टेड गलत हो गया, दूसरा रियल एंड इरेक्ट गलत हो गया, तीसरा रियल इन्वर्टेड ऑफ द ऑपोजिट साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑपोजिट साइज यार ये क्या होता है, मतलब ये तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है ऑपोजिट साइज, क्या हो जाता है। रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मैंने यहाँ पे पहले भी बताया कि डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताएगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बात करते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ये दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये बदल क्यों नहीं रहा, बदल गया, तबीयत खराब हो जाती, पता नहीं क्या इसका क्या हो जाता है। इसमें क्या है बताओ। A student conduct an experiment using a convex lens. Convex lens है, याद रखना। He places the object at a distance of 60 centimeter in front of the lens. बताओ क्या गिवन है, बता दो क्या गिवन क्या है। सर ऑब्जेक्ट हाँ, डिस्टेंस u यू तो नेगेटिव या पॉजिटिव, पूरा बताओ। नेगेटिव हाँ, -60 माइनस का 60, नेगेटिव। बिल्कुल सही। हाँ, लेंस कौन सा है बच्चे, कॉन्वेक्स। यस लेंस सर। कौन सा है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस है। आगे क्या बोला गया है, ऑब्जर्व दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, मतलब लेंस के पीछे की तरफ इमेज बनी है 30 सेंटीमीटर पे। तो ये बता दो आप मुझे कि v दिया है कि क्या दिया है, सर v दिया है कितना दिया है। पॉजिटिव। हाँ 30, और प्लस का होगा ना, क्योंकि बिहाइंड का मतलब क्या होता है बिहाइंड का मतलब यार यहाँ पे क्या है, मतलब लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रही है, ये बताओ। सर रियल इमेज मतलब बिहाइंड का मतलब क्या है ये बताओ, लेफ्ट में बन रही है राइट में बन रही है। मतलब बिहाइंड का मतलब यार मेरे ख्याल से तो क्या होना चाहिए, मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे होता है ना। जैसे यस ये अगर सर। लेंस है आपके पास तो इसका बिहाइंड यहाँ लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा यार, ये तो समझो है। चलो राइट में ही लेके चल देते हैं। यानी इमेज फाइनली कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, रियल, ठीक है। तो फोकल लेंथ आप निकाल लो लेंस फॉर्मूला लगा के, 1/f इक्वल टू 1/v, 1/f इक्वल टू 1/v, और क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u। यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल लोगे, जो भी आ जाए। यस सर। अब हमको लेकिन चाहिए क्या था, हमको चाहिए था पावर तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/f। लेकिन ये 1/f तभी होता है जब फोकल लेंथ मीटर में हो, लेकिन अगर फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 100/f। f काय में होना चाहिए तब सेंटीमीटर में, तो ये लगा देंगे। और जब फोकल लेंथ आपके पास आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पावर आपको मिल जाएगा, जो भी ऑप्शन आपका मैच हो जाए। आंसर आप चेक कर लेना, सी ऑप्शन आपका सही आएगा, जो जैसे भी कर पाओ कर लेना। कर पाओगे कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। वेरी गुड। तो बच्चे अब इसमें देखो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 39 और 30 कौन सा है 40, ठीक है।
तो ये दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अभी 10 क्वेश्चन इसमें मैं और ऐड करूंगा। टोटल हमारे इन दोनों चैप्टर के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये पीडीएफ आज मैं आपको भेज दूंगा, ये जो तो आप, हाँ पावर वाला क्वेश्चन था ये तो बुक्स में है ही नहीं। है। पावर वाला क्वेश्चन बुक्स में है ही नहीं। अरे एक आध क्वेश्चन दे दिया, उसमें क्या है, गुस्सा ना हो, दे दिया ऐसे ही, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके बचे हैं, इनको ट्राई कर लेना, बाकी मैं और क्वेश्चन इसमें ऐड करके आपको आज भेजता हूँ, ठीक है। बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं परसों, है ना, मिलते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।